वेलकम बैक। शहरनामे में खुशामदीद करेंगे और इसके साथ साथ सबसे पहले आपको बताएंगे कनकोट में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कमरे से 4 मुलाजमिन की लाशें बरामद की गई हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस और अहले इलाका पहुंच गए। चारों मुलाजमिन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफिस कनकोट के चारों मुलाजिम कमरे में सोए हुए थे। गैस लीकेज होने से मुलाजमीन जहाँ भाग हो गए हैं। जहाँ भाग होने वालों में इलेक्शन ऑफिस से मुश्ताक मक्सी, ऑपरेटर गुलाम फरीद, वाजिद खालती और अब्दुल रऊफ मक्सी भी शामिल हैं। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे चनियोट से। चनियोट में सरगोदा रोड पर शदीद धुंध के 22 तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया है। सरगोदा रोड चक बहादुर के करीब शदीद धुंध के 22 तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसा तेज रफ्तारी के 22 पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 भाई मौके पर जाँ भाग हो गए। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जाँ भाग अफराद की शनाख्त 16 साला सागर और 18 साला बादल के नाम से हुई है। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे कमिश्नर साहिबवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत इलेक्शन 2024 के इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में RPO महबूब रशीद, डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर सैफुल्लाह, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सैयद बासित अली शाह, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद अतर चौधरी, जबकि DSP सिटी राना इफ्तिखार अहमद और दूसरे मुतालिका अफसरान की शिरकत। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कहा कि आम इंतखाबात को पुरअमन, शफाफ और गैर जानिबदार बनाने के लिए तमाम महकमे एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखें ताकि वोटर्स अपना हक राय दही बासानी और आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें। RPO साहिबवाल महबूब रशीद ने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम तरजीहात में शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सादिकाबाद के शहरी अपने वोट का हक मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए। 2018 के इलेक्शन में हमसे जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। 2024 के इलेक्शन में हमारे मसाइल को हल करें वरना वोट मांगने की जहमत ना करें। मजीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सादिकाबाद के शहरी वोट का हक मांगने के लिए सड़कों पर निकल आए। वोट इसको देंगे जो हमारे मसाइल को हल करेगा। सेवरेज निज़ाम दरहम बरहम सादिकाबाद के अक्सर इलाके सेवरेज के पानी में डूबे होते हैं। सादिकाबाद की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहां से शहरियों का गुजरना भी मुश्किल है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है। 2018 के इलेक्शन में नुमाइंदों की तरफ से ये तमाम सहूलियात देने के वादे किए गए थे जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि ये पानी का जो सीवरेज का सिस्टम है 2018 में हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था कि ये अच्छा बेहतरीन सिस्टम देंगे आपको, मगर 5 साल या 6 साल गुजरने के बावजूद 2024 आ गया है, ये काम जूं का तूं है। तमाम नुमाइंदगान से मेरी अपील है कि जो वोट लेना चाहते हैं हमारे पास वोट लेने ना आए। अगर आना चाहते हैं तो पहले हमारी सेवरेज सेट करवा के दें। हमारी सेवरेज ख़राब हुई पड़ी है, इधर जो है काम करना हमारे मुनासिब नहीं लगता। हुकूमत बाला से और जो हमारे नुमाइंदगान हैं इनसे अपील है कि आपने 2018 में हमसे वादा किया थे सीवरेज और अच्छे पानी के लिए, ना सीवरेज का मसला हल हुआ है और ना साफ पानी का मसला हल हुआ है। शहरियों का कहना है कि 2024 के इलेक्शन में नुमाइंदे वोट मांगने के लिए जहमत ना करें, पहले शहर के मसाइल हल करें फिर वोट मांगने आएँ। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। और यहाँ आपको बताएंगे अटक में वोट किसका होगा। हल्का ने 49 अटक की अवाम आइंदा इंतखाबात में वोट डालने के लिए पुरजोश है। अवाम की राय जानते हैं हमारे नुमाइंदे लियाकत मुनीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कौमी व सूबाई असम्बली के इंतखाबात बहुत जल्द मुतवक्के हैं। अटक के अवाम
आइंदा इंतखाबात में क्या राय रखते हैं, किस पार्टी को वोट देंगे और उनकी हमदर्दियां किस जमात के साथ हैं, आइए जानते हैं। मैं भी पीटीआई की सपोर्टर हूँ और यही कहूँ, मैं भी यावर बुखारी को ही वोट देती हूँ। क्योंकि मियां जुनैद साहब को जो मसला में लोग हमारे मैं का नायब सदर हूँ डिस्ट्रिक्ट का, और मेरा जो वोट है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। हम तो डरते हैं किसी से, तो खाते हैं किसी का कुछ नहीं खाते हम। इंशाल्लाह लंदन में बैठ के पाकिस्तान संवारेगा। आप वोट किसको दोगे? सबको पता है कैबिनेट नंबर आप मैं हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मैं हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। वोट तो पीटीआई को ही देंगे सर। पीटीआई यावर बुखारी जो नबी की तहफ़्फ़ुज़ का काम करेगा। एक वोट टिकट साबित है। पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है वो टोटल फेल हो चुका है, तो मेरी वोट सपोर्ट जनरल आसिम मुनीर साहब को है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर लियाकत मुनीर कादरी, मेट्रो 1 न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मीरपुर खास 18 लाख से ज्यादा आबादी वाला शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 2024 इलेक्शन में वोटर्स की क्या क्या तवक्कात है, मोहम्मद उवैस रजा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। पता है कुछ नहीं बनेगा, अभी पासपोर्ट लेने ही जा रहा हूँ, मुल्क से जाना है बाहर, इधर क्या करेंगे आप देखें, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मुल्क से निकलो, अगर कामयाब होना है तो या तो अपना कारोबार करो, किसी सियासतदान पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि वो आएगा तो ये करवा के देगा या ये बनवा के देगा, कोई कुछ नहीं बनवा के देगा। भाई अपना काम खुद करो, निकलो, भागो, फ्रीलांसिंग करो, काम करो, बस। मीरपुर खास में भी 2024 इलेक्शन में शेरी हर बार की तरह इस बार भी अपना हक रायदही इस्तेमाल करके अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। साल 2018 में मीरपुर खास के शेरियों ने 2 दहाइयों से मुंतखब होने वाले लोगों को मुस्तरद करके अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया था, मगर अफसोस शेरियों को उनके बुनियादी सहूलियात, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी के लिए 5 सालों से एहतिजाज करते हुए देखा गया। ये सिर्फ 1 महीने के लिए हुई है, जिसमें 2025-24 का इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद कोई सफाई नहीं है, कोई सुथराई नहीं। मीरपुर खास का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, बिल्कुल खराब ही किया हुआ है। जो यहाँ के एमपी बनते हैं वो आ जाते हैं, हमसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद उनके पीछे जाते रहो, काम करवाते रहो, कोई सुनने के लिए कोई वो नहीं होता है। पीपल्स पार्टी को भी हमने आजमा लिया है, तो शहर का मकसद हालत तो अच्छी नहीं है। मीरपुर खास के कोई सहूलत कुछ भी नहीं मिल रही है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लाइट का और गैस का बड़ा मसला है, तो उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। और अपना वोट सारे जितने भी हमारे भाई हैं सोच समझ के दें, हर किसी को। जो एमपी एमएलए बनकर आते हैं, हमें कोई यहाँ पर मीरपुर खास शहर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो जिसके हवाले से हमें जो सहूलत मिली हो। ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, या ना यहाँ को अपना मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। शहर मीरपुर खास में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट, रोड, रास्ते सियासी बुनियादों पर तो बनाए गए, मगर शहरी अब भी साफ पानी, सेहत और तालीम के साथ दीगर सहूलियात से महरूम हैं। अब देखना यह है साल 2024 इलेक्शन शहरियों के लिए कितना मुफीद साबित होगा। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कमिश्नर हैदराबाद सैयद खालिद हैदर शाह ने डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो महकमा तालीम की अफसरान से इलेक्शन के इनेकात के मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास करें। वो आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात के हवाले से एक इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास में DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक धारीचो, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद अजहर हुसैन नारिजो, जबकि DC हैदराबाद तारिक कुरैशी, SSP हैदराबाद के अलावा तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जबकि दीगर डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सिंध के तमाम तालीमी इदारों को नई फर्नीचर्स की फराहमी यकीनी बनाई गई। पोलिंग स्टेशन पर फर्नीचर्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि जिन पोलिंग स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है वहाँ सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सूबाई असम्बली की नशिस्त PS 66 पर आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान सरहदी ने कहा है कि गुज़िश्ता 15 सालों में करप्शन के नाम पर रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं, इस बार अवाम नहीं मुस्तरद करेगी। आपको बताएंगे टंडो मोहम्मद खान में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए पीर अहमद सईद जान सरहदी ने कहा कि सिंध कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पतालों में अद्वियात नहीं, स्कूलों में तालीम नहीं और नलकों में पानी नहीं
उनका कहना था कि टंडो मोहम्मद खान की सरकारी और गैर सरकारी इदारों में पहला हक टंडो मोहम्मद खान के लोगों का है, लेकिन टंडो मोहम्मद खान में गैर मकामी अफराद को भर्ती करके मकामी लोगों की हक तलफी की जा रही है। नुमाइंदे आज तक टंडो मोहम्मद खान की आवाम को पानी पीने का साफ फराहम नहीं कर सके। और यहाँ खबर शामिल करेंगे समड़ियाल से। समड़ियाल में NA74 पिछले 5 साल से मसाइल जूं के तू बरकरार। इलेक्शन का दौर शुरू होते ही सियासतदानों ने मसाइल ख़त्म करने के दोबारा से अवाम के साथ वादे और मुआहदे शुरू कर दिए, लेकिन 5 साल का वक्त ज़ाया करने पर समड़ियाल की अवाम शदीद बरहम है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे यूनुस गुजर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हल्का NA74 में मौजूद हूँ और अगर PP की बात की जाए तो हल्का 52 और 53 में इसको तकसीम किया जाता है, और अगर काम की बात की जाए तो यहाँ पर सिफर कारकर्दगी पॉलिटिशियन और इंतजामिया की नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन का दौर दौरा शुरू हो चुका है और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सब अपने घरों से बाहर निकले हैं और कैंपेन शुरू कर दी है और वोटरों का इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील समड़ियाल के 4 से 5 सबसे बड़े मसले हैं जो कि 5 साल पहले भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं। जैसा कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ट्रैफिक का मसला नजर आता है, जो कि घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहती है, जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 5 साल से यहाँ पर सड़क बनने जा रही थी और वो इतनी ताखीर से बन रही थी जिसकी वजह से यहाँ के जितनी भी आबादी थी अच्छी खासी यहाँ से परेशान होती हुई हमें दिखाई दी थी पिछले 5 साल में। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर एक दरीना मसला था समड़ियाल की आवाम का कि यहाँ तो समड़ियाल के ऊपर से यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाए, यहाँ तो इसको बाईपास दिया जाए तो जितनी भी कमर्शियल ट्रैफिक यहाँ से आती है, जो बाहर की सिटीज आती है, वो इसको बाईपास करते हुए जा सके। और दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह था कि पानी यहाँ पर साफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों ने या फिर ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो इंतजामिया थी उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए यहाँ पर जो फिल्टर प्लांट्स है वो लगा दिए, लेकिन उनकी सफाई ना होने की वजह से वो भी बंद पड़े हुए हैं। और तीसरा मसला यहाँ पर सीवरेज का आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो बारिश के दिनों में ये सारा इलाका ज़ेरे आब आ जाता है और जोहरों और तालाबों का मंजर पेश करना शुरू कर देता है। और चौथा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर तालीम का आ जाता है कि पिछले 30 साल में यहाँ पर एक भी नया तालीमी अदारा नहीं बनाया गया और जो पहले से तालीमी अदारे यहाँ पर बने हुए थे वो भी खंडरों की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। और तीसरा और चौथा और पांचवा मसला यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर सफाई और सुथराई का बिल्कुल निजाम नहीं है। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम इस दफा वोट जो है उन्हीं लोगों को देंगे जो कि हमारा पूरे तमाम तरीके से काम कर सकेंगे। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानखा डोगरा में पोलियो मुहिम जारी है। चेयरमैन सरदार कामरान डोगर ने पोलियो कैंप का दौरा किया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए हैं। चेयरमैन सरदार कामरान डोगर का कहना है कि पोलियो के एक मोहल्ले का बीमार है, इससे छुटकारा हासिल करने के लिए पोलियो के 2 कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलाने चाहिए। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत की टीमें तमाम मुमकिन वसाइल को बरकार ला रही हैं। पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन सरदार कामरान डोगर में मुख्तलिफ कैंप का विजिट भी किया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 कतरे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए हैं। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से। आपको बताएंगे इंडस हाईवे नाइज गांव से 3 रोज कबल अगवा होने वाले ड्राइवर्स की बाजियाबी के लिए रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। वहीं SSP कश्मीर बशीर अहमद बुरोही के मुताबिक कच्चे के इलाके गबलू, घेलपुर और दुर्रानी महर की हदूद में पुलिस ऑपरेशन किया जा रहा है। दौरान ऑपरेशन पुलिस और डाकुओं के दरमियान जदीद असले से फायरिंग का तबादला भी जारी है। पुलिस ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। कच्चे के दाखिले और खारिजी रास्ते सील कर दिए गए हैं। जिला भर से मजीद पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई है। रेंजर्स पुलिस का डाकुओं पर रॉकेट फायर, डाकुओं के मुताबिक ठिकाने में स्मार, 30 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ऑपरेशन में 6 APC चीन रेंजर्स और इसके साथ साथ पुलिस के 700 से ज्यादा जवान हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला भी जारी है। खबर शामिल करेंगे मलकवाल से। आपको बताएंगे मलकवाल सर्कल के थाना गुजरा के इलाके में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 भाई जाँ भाग हो गए हैं। यहाँ आपको बताएंगे मलकवाल सर्कल के थाना गुजरा के इलाके में दोनों भाई अपने घर के सामने खड़े थे कि एक मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुलजिम ने इन पर फायरिंग कर दी।
जिससे दोनों भाई मौके पर ही जान भाग हो गए, जबकि मुलजिम फरार हो गए। गुजरा पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए THU अस्पताल मलिक फाल मुंतकिल कर दिया। पुलिस जरा का कहना है कि वाकया किसी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, जबकि बाकी तफ्तीश कर रहे हैं। वेलकम बैक। शहरनामे में खबर शामिल करेंगे मामू कांजन से और आपको बताएंगे 2 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने गवाले से नकदी 61,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। मज़ामत पर तशद्दुद का निशाना भी बना डाला है। आपको बताएंगे इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव का रिहायशी गवाला उमर दराज सुंधियाला दूध खरीदने के लिए जा रहा था कि नहर पुल के करीब 2 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक लिया और नकदी 61,000 रुपये छीन लिए हैं। मज़ामत पर तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर और DPO 11 का मुकाबला डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की टीम से खेला गया, जिसमें DC और DPO 11 ने मैच जीत लिया है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर वसीम मोहम्मद सिंधु और DPO खानेवाल का मुकाबला है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की टीमों के साथ। तो मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर अहमद नवीद जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इनसे जानते हैं सर, बताएगा आपकी टीम ने 6 ओवर में 140 रन का बहुत बड़ा हदफ दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे, कितने मुतमिन आप जीत पाएंगे? जीत और हार का सवाल पैदा नहीं होता जी, ये हमारा एक दोस्ताना मैच है और जो भी जीता इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल ही जीतेगा, क्योंकि दोनों तरफ से खानेवाल ही खेलने वाला है। मोहतरम आलम जो कबीर वाले से सर बताएगा, दोस्ताना मैच खेला जा रहा है, हमने आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान में होनी चाहिए और एक तरह से ये इस तरह भी अच्छा है कि ये एक प्रेस क्लब और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इसके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और पास्ट में भी हमारे जो है वो दोस्ताना मैचेस हो चुके हैं, पॉजिटिव स्टेप है डी साहब की तरफ से और प्रेस क्लब की तरफ से। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर कबीर वाला मोहसन आलम का भी यही कहना था कि दोस्ताना मैच खेला जा रहा है। इस्लामिया की तरफ से भी बहुत अच्छे खेलने वाले ADC जी है एतजाजुल हसन, जिन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। ADC जी इनसे जानते हैं एतजाजुल हसन, ये क्या कहना चाहेंगे सर, बताइएगा। बड़ी अच्छी आपकी खिलाड़ियों ने बैटिंग की है, 6 ओवरों में बहुत अच्छा खेला है, फील्डिंग पे करे, क्या कहना चाहेंगे इस बार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पुलिस का मुकाबला जारी है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब से, ये एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है, हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और एक दिलचस्प मुकाबला जो है ना वो जारी है। हमारी दुआएं जो है ना वो ज़ाहिर हम अपनी टीम के जितने की दुआ करेंगे, लेकिन प्रेस क्लब वाले भी अच्छी रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन शहर की 6 लाख से ज्यादा आबादी को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी की 160 कैमरे नब्ज कर दिए गए हैं। पुलिस एहलकार 24 घंटे मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। रीजनल पुलिस ऑफिस महमूद रशीद ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब चावला। पाकपतन शहर की 6 लाख आबादी को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने के लिए 50 अहम मुकामात पर 160 कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी बना दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद का कहना था कि सेफ सिटी के कैमरों से जराइम की कंट्रोल में मदद मिलेगी। कोई भी ये जो वारदात करने वाला है वो इन एरियाज में फिर नहीं घुसता जहाँ पे उसको पता हो कि मेरी मॉनिटरिंग हो सकती है और अगर मैं कोई वारदात कर भी गया तो पुलिस मुझे इजीली ट्रैक कर देगी। इनॉग्रेशन से ही मैं कह रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा। RPO साहिवाल महबूब रशीद ने DC पाकपतन सादिया मेहर और DPO पाकपतन तारक वलायत के हमरा ताजरों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत बनाए गए सेफ सिटी के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। ये सारा का सारा यहाँ के ताजरान के पास है। तो बेसिकली जो इसका मकसद होता है कि जो टेक्निकल आपके पास गैजेटरी है उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आप ब्रैकेट करके तो आपने अपना काम करना है। तो पुलिस का तो जाहिर काम ही यही है कि क्राइम को रोकना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील में अहम किरदार अदा करने वाले जिला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस अफसरान और ताजरों को तकरीब के दौरान आजादी शील्ड्स भी दी गईं। कैमरा टीम के साथ अयूब चावला, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से। आपको बताएंगे मंचनाबाद खुली कचहरी में DPO भावलनगर नसीबुल्लाह खान ने एक नई मिसाल कायम कर दी है। यहाँ आपको बताएंगे DPO भावलनगर ने
फर्दन आवाम की मसाइल सुने और इनके हल के लिए इक़दाम के लिए खुली कचहरी का मकसद आवाम को इंसाफ और रिलीफ की फरहमी है। डीपीओ भावल नगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करके कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे और डीपीओ भावल नगर नसीबुल्लाह खान ने एक नई मिसाल कायम कर दी। 2 साल पुराना नाज़िमीन का तनाज़ा 7 मिनट में हल कर दिया। मजलूम से माजरत भी की, फौरी तौर पर SHO और तफ्तीशी को मुअत्तल कर दिया। डीपीओ भावल नगर ने कहा कि अवामुन्नास के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले, जिस पर मौके पर मौजूद लोगों ने डीपीओ भावल नगर का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ आपको बताएंगे हाफिजाबाद में फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से सिटी एरिया और जलालपुर भटिया में वाक़ई स्वीट्स एंड बेकरी और फास्ट फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। एक्सपायर लिक्विड और पाउडर, पापड़, मैक्रोनीस बिस्किट, मिस्क मसाला और ड्रिंक्स की मौजूदगी पर कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाइयाँ चक भटिया, पिंडी भटिया रोड, लारी अड्डा, जबकि मेन कसोकी रोड और कसोकी बाईपास पर की गई हैं। इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात पाए गए। फ्रीजर्स में मुर्दा हशरात की मौजूदगी पर सिटी एरिया में वाक़ई 3 मारूफ बेकरियों को भारी जुर्माने आयद किए गए। सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात पर फास्ट फूड पॉइंट्स और स्वीट शॉप की प्रोडक्ट्स बंद कर दी गई हैं। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक ज़ायुल मियाद अशिया की फरोख्त नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। खबर शामिल करेंगे शेखोपुरा से। आपको बताएंगे शेखोपुरा में डिप्टी डायरेक्टर गुलाम साबिर ने खुराक से मुंसलिक 93 कारोबार का मुआयना किया है। आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर शेखोपुरा गुलाम साबिर ने हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाक़िस इंतजामात पर 241,000 रुपये जुर्माना किया है, जबकि शहर के मुख्तलिफ जगह जगह नाके लगाकर 56,400 लीटर दूध की क्वालिटी का जायजा भी लिया गया। दूध को गैर मियारी और दूध की क्वालिटी को के मुताबिक ना होने पर दूध के मौके पर ही तल्फ किया गया है। खराब अंडे, ऑयल, गैर मियारी और ज़ायदुल मियाद अशिया जिनमें सोया, मसाले जात और मशरूबात वगैरह को मौके पर तल्फ किया गया और शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए। बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के हवाले से। पतोकी में कॉलेज रोड पर कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर 10 किलो आटे के थैले का हुसूल मुश्किल बन गया, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स का अमला मनपसंद लोगों को नवाजने में मसरूफ रहा। शहरियों का कहना है कि स्टोर इंचार्ज 10 किलो आटे के थैले के साथ बिल या रसीद फराहम नहीं करता। स्टोर के अमले की जानिब से इजाफी चार्ज भी वसूल किए जा रहे हैं और स्टोर इंचार्ज मनपसंद लोगों को आटे के थैले नवाज रहा है। दूसरी तरफ सब्सिडी का आटा लेने वाली खवातीन को धक्कम पील और रश की वजह से गुत्तम गुत्ता हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोर पर बदनज़मी मजीद बढ़ रही है। और यहाँ आपको बताएंगे पसरोर मस्जिद में चोरी की वारदात, जो चोरी फाइटर्स की चराग और रफू चक्कर हो गया। आपको बताएंगे पसरूर चोर मस्जिद की बैरूनी दीवार फैलाकर रात की तारीकी में जामा मस्जिद गौसे आजम में घुस गए। चोरों ने अंदर घुसने के बाद एम्पलीफायर की तारें उतार दी और एम्पलीफायर ले गए। नवाही गांव सबलपुर मस्जिद से चौराही फायर और मशीन इसके साथ साथ चोरी करके ले गए। वाक़या थाना सदर की हदूद में पेश आया है, जहां सर्दी की शिद्दत में बढ़ने के साथ चोरी डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास के नवाही गांव खान में 15 रोज़ा कबल लापता होने वाले नौजवान की लाश खेतों से बरामद हुई है। दीन मोहम्मद वल्द मोहम्मद अकबर खास केली की लाश गन्ने की खेतों से मिली। लाश को जंगली जानवरों ने नोचा हुआ था। इलाका मकीनों ने लाश की इतला मकामी पुलिस को दे दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। खबर शामिल करेंगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद में नवाही कोटचा
समूवाला में बिजली का करंट लगने से 2 कमसिन बच्चे शदीद जख्मी, जबकि वालिदा जाँ बहक हो गई। यहाँ आपको बताएंगे आलाबाद जाँ बहक होने वाली खातून 42 साला इरशाद बीवी के घर के ऊपर से 11,000 kV बिजली की तारें गुजर रही थी। माँ छत पर काम के इस सिलसिले में गई तो दोनों बच्चे भी साथ चले गए। बच्चे तारों के करीब होते तो तारों को अपनी तरफ खींच लिया है। रेस्क्यू जराए ने माँ की ममता ने भागकर फौरी बच्चों को बचाने की कोशिश की। बच्चे तो बच गए लेकिन माँ जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू जराए जख्मी बच्चों को HQ अस्पताल चूनिया से जिला अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इनकी हालत तसल्ली बख्श है। और यहाँ आपको बताएंगे पतोकी में सराय मुगल हुजरासा कला हला, जबकि शेखम और गिरदुनवा में खाद नायाब हो गई है। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी पतोकी की खाद डीलर के साथ साजबाज हो गए हैं। 3,410 रुपये वाली खाद 5,000 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त खाद ना मिली तो गंदम की फसल मुतासिर हो सकती है। खाद डीलर किसानों के बजाय खाद अपने दुकानदारों को खाद फरोख्त कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राए तौसी पतोकी की साजिद अली छंडिया खाद डीलर की पुस्त पनाही कर रहे हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शहरनामे में एक और खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम डेरा गाजी खान में कुरान टीचिंग इम्तिहानात जारी हैं। मदरसा नाबालिगान पाकिस्तान के निगरान गुलाम आबिद अतारी की हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू हुई। आइए देखते हैं। मैं मौजूद हूँ इस वक्त मरकज़ फैज़ान मदीना दावत इस्लामी डेरा गाजी खान में, और यहाँ पर टीचिंग कोर्स कराया जा रहा है जिसके तहत बालगान को तालीम दी जाती है। वो टीचर यहाँ आज पेपर दे रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के निगरान, जो इस शोबा के निगरान है, गुलाम आबिद अतारी भाई। उनसे जानेंगे जी आज का ये टीचिंग कोर्स हो रहा है और ये कितने रोज़ के लिए हो रहा है और इसके क्या फ़ायदे होंगे। दावत इस्लामी कुरान पाक की तालीम को आम करना चाहती है। फैज़ान मदीना डीजी खान में भी 3 दिन का कुरान टीचिंग कोर्स ये जारी है, और यहाँ जो कोर्स कर रहे हैं ये इंशाअल्लाहुल करीम इनमें से जो कामयाब होंगे ये मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर कुरान पाक की तालीम को आम करेंगे, दीनी मसाइल सिखाएंगे, नमाज सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे। मुल्क भर में कितने मदरसा बालगान चल रहे हैं? इस वक्त पाकिस्तान में कमो बेश 50,000 से ज़ायद मकामात पर मदरसातुल मदीना बालिगान लगाए जा रहे हैं, जिनमें पढ़ने वालों की तादाद 2,60,000 से ज़ायद है। इसके मकासद क्या है और इसके कोई आप फीस लेते हैं पढ़ाने की? अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने यह शोबा इसलिए कायम किया। और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।